महाभारत के विदुर के बारे में तो हम सब जानते हैं। वो हस्तिनापुर राज्य के महामंत्री थे। वो धृतराष्ट्र और पांडु के छोटे भाई थे। वो अपने ज्येष्ठ भ्राताओं को बहुत मानते थे और उनसे बहुत प्रेम करते थे। जब महामंत्री पद पर उनकी नियुक्ति हुई, उसके बाद से उन्होंने अपना महामंत्री होने का धर्म बखूबी निभाया था। लोग तो उन्हें स्वयं धर्मराज के अवतार कहते थे, क्योंकि उन्होंने कभी भी अपने न्याय, नीति और धर्म के ज्ञान को त्याग नहीं किया था। जब जरूरत पड़ता था, वो जाकर धृतराष्ट्र को समझाते थे कि ये न्याय है, वो धर्म है, आपको इस तरह चलना चाहिए। अब ये अलग बात है कि ज्यादातर वक्त धृतराष्ट्र उनको मानते नहीं थे, लेकिन उन्होंने कभी अपने धर्म को त्याग नहीं किया। अपने कर्तव्य को वो बखूबी निभाते थे और एकदम सही तरीके से उनका पालन करते थे। अब धृतराष्ट्र भी उनको बहुत प्यार करते थे। धृतराष्ट्र भी उनको मानते थे। जब कोई कठिन समस्या आ पड़ता था तो धृतराष्ट्र केवल अपने छोटे भाई विदुर के पास ही सहायता मांगते थे। ये कहानी उस दिन की है जब युधिष्ठिर अपने चारों भाई और द्रौपदी को लेकर वनवास के लिए जा रहा था। उस दिन द्यूत क्रीड़ा हुई थी और युधिष्ठिर उस युद्ध क्रीड़ा में परास्त होकर वनवास के लिए निकल गए थे। रात को जब विदुर अपने शयन कक्ष में प्रवेश करके शयन के लिए अपने बिस्तर के ओर जा रहे थे, तब उन्होंने सुना कि कोई उनके दरवाजे पर दस्तक दे रहा है। उन्होंने सोचा कि अभी तो मध्य रात्रि है, इस वक्त कौन आया होगा, कौन मुझे पुकार रहा होगा। उन्होंने दरवाजे को खोलकर बाहर आया और देखा कि महाराज धृतराष्ट्र के प्रधान सेवक उनके सामने खड़ा था। उन्होंने उनसे कहा, क्षमा करें महामंत्री जी, लेकिन महाराज धृतराष्ट्र ने अभी इस वक्त आपको स्मरण किया है, आपको मेरे साथ आना पड़ेगा। विदुर ने उनसे कहा, ठीक है, तुम आगे बढ़ो, मैं प्रस्तुत होकर तुम्हारे साथ आता हूं। थोड़ी देर बाद जब विदुर जाके धृतराष्ट्र के कक्ष के सामने पहुंचा और अंदर आने की अनुमति मांगी, तो धृतराष्ट्र दौड़कर अपने कक्ष के दरवाजे पर आकर अपने भाई विदुर के हाथों को पकड़कर उन्हें अंदर ले गया। अब विदुर ने ये देखा कि महाराज धृतराष्ट्र बहुत ही अस्थिर हो रहे थे, वो स्थिर नहीं थे, उनके दिमाग में जैसे कोई हलचल हो रहा था। विदुर ने उनसे पूछा, महाराज क्या कारण है रात्रि की इस वक्त पर आपने मुझे याद किया? धृतराष्ट्र ने उनसे कहा, विदुर, मैं बहुत ही बड़ा समस्या के सामने आ पहुंचा हूं। मेरा मन स्थिर नहीं हो रहा है, मेरा मन अशांत है, मैं सो भी नहीं पा रहा हूं, मेरे आंखों में नींद नहीं आ रहा है। अब हर बार जब भी मैं कोई मुश्किल के सामने पड़ा हूं, तुमने आकर मेरी सहायता की है, इस बार भी तुम मेरी मदद करो। तुम मुझे अपने मन की इस अशांति से बाहर निकलने की उपाय बता दो। विदुर ने उनसे कहा, ये तो मेरा कर्तव्य है महाराज, आप मुझे बताइए कि आपके मन में क्या चल रहा है। ये बिना सुने मैं आपकी कोई मदद नहीं कर सकता। धृतराष्ट्र ने उनसे कहा, तुम इस स्थान पर बैठो, मैं तुम्हें सब कुछ बताऊंगा। विदुर ने एक आसन के ऊपर बैठा और वो देख रहे थे कि जैसे महाराज धृतराष्ट्र के मन के अंदर बहुत कुछ चल रहा था, लेकिन वो कहने के लिए भाषा का चयन नहीं कर पा रहे थे। उनके मन के अंदर जो कुछ भी घूम रहा था, जो कुछ भी चल रहा था, वो उनके मुंह से निकल नहीं रहा था। विदुर ने अपने ज्येष्ठ भ्राता से पूछा, बताइए मैं आपकी क्या सहायता कर सकता हूं? महाराज धृतराष्ट्र ने उनसे कहा, विदुर, तुम तो जानते ही हो सुबह क्या हुआ था।
द्यूत क्रीड़ा का आयोजन बहुत ही बुरा हुआ था और उसी दूत क्रीड़ा में परास्त होने के बाद युधिष्ठिर जब अपने 4 भाई और अपने पत्नी द्रौपदी को लेकर मेरे समक्ष आया, मुझे प्रणाम किया और वनवास के लिए गमन किया, उसके बाद से मैं चैन से जी नहीं पा रहा हूं। मेरे मन के अंदर बहुत कुछ चल रहा है, जैसे कि मैं मरने वाला हूं। मैं बिल्कुल बैठ नहीं पा रहा हूं, मैं सो नहीं पा रहा हूं, मैं खा नहीं पा रहा हूं, मैं पानी तक नहीं पी पा रहा हूं। इस हालत से मुझे उद्धार करो, मुझे कोई उपाय बता दो विदुर। मैंने इसीलिए तुम्हें यहां पर बुलाया है। अब सुबह जो कुछ भी हुआ था विदुर को भी वो पसंद नहीं था। उस वक्त जब वो चल रहा था, विदुर ने उस वक्त इसका प्रतिरोध करने की कोशिश की थी, लेकिन धृतराष्ट्र ने यह नहीं सुना। उन्होंने अपने बेटे का मान रखते हुए ये सब कुछ होने दिया। तो विदुर ने कहा, महाराज, न्याय की बात अब मैं नहीं करूंगा, क्योंकि जिस वक्त न्याय करने का समय था मैंने आपको रोकने की बहुत कोशिश की थी, लेकिन आपने मुझे सुना नहीं। आपने उस अधर्म को, उस अन्याय को होने दिया और उसका परिणाम है ये आपकी ये मानसिक स्थिति। महाराज, सत्य तो ये है, जैसे दुर्योधन के मन में इंद्रप्रस्थ राज्य को कब्जा करने का इच्छा था, आपके मन में भी ये इच्छा थी। आपके मन में भी युधिष्ठिर को इंद्रप्रस्थ की राजा की पद से हटाकर वो राज्य कब्जा करने का इच्छा था। इसीलिए आपकी ये दशा हुई है। मुझे क्षमा करें महाराज, मैं आपकी कोई मदद नहीं कर सकता, क्योंकि अगर दूसरे की धन के ऊपर वासना रखेंगे, दूसरे की धन को अपना करने की कोशिश करेंगे, तो ऐसे बिना नींद की रात्रि तो गुजारनी ही पड़ेगी। ये कहकर विदुर ने वहां से प्रस्थान किया। जब वो धृतराष्ट्र के कक्ष के बाहर आए तो उन्होंने सुना कि धृतराष्ट्र चिल्ला रहे थे, विदुर, मुझे ऐसे छोड़कर मत जाओ, मुझे इस हालत में छोड़कर मत जाओ। लेकिन विदुर ने वहां रुका नहीं। उन्होंने सोचा, मैं एक अधर्मी के साथ नहीं रह सकता। जिसने अन्याय किया हो, मैं उसको शांत नहीं कर सकता।